नमस्कार दोस्तों। चीन के साथ जो हमारा एक तरीके से टसल चल रहा है, जो हमारी दिक्कत चल रही है एलएसी पर, उसको लेकर पिछले साल हमने ये फैसला लिया था हमारी सरकार ने कि चीन की कई सारी कंपनियों को बैन कर दिया गया था, कई सारी एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया था, जिसमें टिकटॉक का नाम भी शामिल था। और ये कहा जा रहा था कि भाई इससे करोड़ों का नुकसान पहुंचेगा चीन को, तो उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाएगी। और फिर बाद में ये भी कहा गया था कि मेड इन इंडिया के तर्ज पर आत्मनिर्भर भारत को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए चीन की जो कंपनियां हैं उनको धीमे धीमे कोशिश की जाएगी कि हमारे सिस्टम से वापस कर दिया जाए, हटा दिया जाए, और जो चीन हमारे लिए करता है, यहाँ पर जो चीन की कंपनी करती है वो हमारे यहाँ के ही लोग करें, यहाँ की कोई कंपनियां करें। तो इसको लेकर फिर इस तरीके का एक मैसेज तैयार किया गया था, एक संदेश दिया गया था कि भाई चीन की कंपनियां अब धीमे से भारत में कम हो जाएंगी। इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है अब वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का सदन में। उन्होंने इसको लेकर बताया है, चीनी कंपनियों को लेकर क्या बयान दिया है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। राज्यसभा में अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में फिलहाल 80 चीनी कंपनियां सक्रिय रूप से मौजूद हैं। ये जो 80 चीनी कंपनियां हैं, इनके बारे में उन्होंने कहा कि 80 कंपनियां सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं, जबकि 92 जो है वो पंजीकृत कंपनियां हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के बारे में सवाल उठाए जाने पर मोदी सरकार ने कहा कि नियम तो पहले से ही लागू हैं और सभी कंपनियों को इसका अनुपालन करना होगा। और आपको बता दें कि पहले ही टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया जा चुका है। सरकार ने इस बात की भी सूचना दी कि आरबीआई द्वारा एफडीआई को विनियमित किया जाता है और रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इसे सरकार की अनुमति के साथ इजाजत दी गई है। इससे पहले 24 दिसंबर को कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार ने दूर संचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी भी दी थी। राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित नेटवर्क को बनाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया था ताकि भविष्य में 5G नेटवर्क्स में टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा चीनी उपकरणों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सके। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ये उसी तरफ सरकार बढ़ रही है, ये जवाब बढ़ रहा है। अब आगे सुनिएगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 9 महीनों से भारत और चीन के बीच संघर्ष जारी है और दोनों पक्षों में आपस में कई वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। अब ऐसे में आपको बता दें कि चीनी सैनिकों से गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष के बाद मोदी सरकार एलएसी पर सुरक्षा पंक्ति मजबूत बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है और कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता के बावजूद एलएसी से दोनों देशों के सैनिकों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। ऐसे में अग्रिम रक्षा पंक्ति सुदृढ़ करने के साथ साथ अब भारत उत्तरी सीमा की निगरानी की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में सर्विलांस के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत सीमा पर अब ड्रोन, सेंसर, टोही विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों के जरिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना की आर्मी है, उसकी हरकतों पर 24 घंटे नजर भी रखी जाएगी। तो ये पूरा एक 360 डिग्री व्यू दिया है अनुराग ठाकुर ने और मोदी सरकार ने कि चीन के साथ कारोबार की दृष्टि से एलएसी के मद्देनज़र और साथ ही साथ चीनी कंपनियों को धीमे से हमारे सिस्टम से बाहर करने के मद्देनज़र मोदी सरकार क्या क्या फैसले ले रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।